कल हमने तुम्हें भिन्नात्मक संख्या के सूत्र बताए थे, आज इस पर आधारित सवाल करवाते हैं। देखिए पहला सवाल भिन्नात्मक संख्या का, 1 सही 2/3 गुणा 2 सही 1/4, इसे हल करेंगे। कैसे होगा देखिए, 3 एकम 3, 3 और 2 5, 5/3 गुणा 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4। ये अगर इससे कट रहा ऊपर से काट दो, 3 तिया 9, 5 तिया 15, 15/4 ये हो गया, या इसे सही बटे में लिखो। दूसरा सवाल देखिए बेटा, दूसरा क्वेश्चन 6 सही 1/2 प्लस 2 सही 1/4 प्लस 2 सही 1/8। इसका अब इसे हल करेंगे। 6 दूनी 12 और 1 13, 13/2, 4 दूनी 8 और 1 9/4, 8 दूनी 16 और 1 17/8। अब इसका एलसीएम कितना ले लिया हमने, एलसीएम ले लिया बेटा 8। इसे काटा कितनी बार कट गया, 4 बार, फिर चौका 52 प्लस 4 दूनी 8, 2 बचा 9 दूनी 18 प्लस 17। इसको जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा, 8 और 2 10, 10 7 17, हासिल का 1, 5 और 1 6 और 1 7 और 1 8/8। ये किसी से नहीं कटेगा, एक ही पहाड़े से, तो ये इसका आंसर यही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला प्रकार का सवाल क्या है। एक सवाल आता है जैसे 6 भाग 4 प्लस ब्रैकेट लग गई, ब्रैकेट 4 भाग 2, छोटी ब्रैकेट से पहले लगाते हैं मझला ब्रैकेट 3 माइनस 2, फिर छोटी ब्रैकेट 4 भाग 2, फिर ब्रैकेट 1 प्लस 6, फिर मझला ब्रैकेट प्लस 4, ये बड़ी ब्रैकेट। इसको हल करेंगे, कैसे करेंगे। 6 भाग ये है तो बटे कितना हो जाएगा 4 प्लस ब्रैकेट 4 भाग 2, ये आ जाएगा बेटा 2, फिर ब्रैकेट 3, इससे इसे भाग किया 2 आया, 2 की गुणा इसमें कराई 2 दूनी 4, ये आ गया बेटा 4 प्लस 6, मझला ब्रैकेट प्लस के 4, ये 2 तिया 6, 2 दूनी 4, कितना हो गया 3/2 प्लस इसके बाद बेटा 2, अब 3 6 और 3 कितना हो गया 9, 9 में से 4 निकालेंगे प्लस 4। देखिए 3/2 प्लस 2, इसमें से घटाया बेटा कितना बचा 5, 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा 3/2 प्लस 5 दूनी 10, 10 और 4 14 हो गया। आगे कर देते हैं इधर 3/2 प्लस के 14, एलसीएम ले लिया बेटा 2 एलसीएम ले लिया 3 और 14 दूनी 28, 28 और 3 कितना हो गया 31, 31/2। सही बटे में भी कर सकते हैं इसे, ठीक है बेटा, समझ में आया। देखिए अब अगला सवाल, आगे क्या है सवाल। अगला सवाल है, देखिए x/y। अगला क्वेश्चन x/y बराबर 4 ले लो 3, आगे 3x प्लस के 2y बटे 3x माइनस के 2y, इसे हल करेंगे। देखिए कैसे, देखो बेटा x का मान डायरेक्ट हल करने का तो तरीका इसका और है, मगर बड़ा हो जाएगा। x का मान कितना हो गया 4, y का मान हो गया 3, इसमें डायरेक्ट डाल दो 3 गुणा 4 प्लस 2 गुणा 3 बटे 3 गुणा 4 माइनस 2 गुणा 3, 4 तिया 12 और 3 दूनी 6, 4 तिया 12 और 3 दूनी 6, ये कितना हो गया 18 और ये बचा बेटा 6, 6 तिया 18, इसका आंसर आ गया 3। ठीक है बेटा, समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, क्या 64 का वर्ग बराबर वो माइनस 36 का वर्ग बराबर 20z, ये क्वेश्चन है।
अब इसमें जेड की वैल्यू ज्ञात करनी है। किसकी वैल्यू ज्ञात करनी? जेड इजिकल टू क्या। देखिए कैसे करेंगे इसे करने का तरीका। वैसे तो बेसिक तरीका करेंगे कि 64 का वर्ग लिखोगे, 36 का वर्ग लिखोगे, फिर उसे आपस में घटाओगे, 20 से भाग करनी पड़ेगी, जब जाके आंसर आएगा। ठीक है, तो देखिए इसे कैसे करेंगे। इसे एक बार वर्गांतर का आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर की, ए प्लस बी और ए माइनस बी। इस आइडेंटिटी का प्रयोग करके इस सवाल को कर देंगे। देखिए कैसे। इधर 64 प्लस के 36, एक बार घटा दो, 64 माइनस के 36 और बराबर 20 जेड। 64 और 36 हो गया बेटा 100। अब 64 में से 36 घटा दो। देखिए 14 में से 6 घटाए कितना बचा? 4 4 8 8 और यहाँ बचा 5 2 28 बचा, बराबर 20 जेड। 20 पंजे 100, 5 से इसकी गुणा करते हैं, 5 अट्ठे 40, 4 कैरी हो गए, 5 दूनी 10 10 4 14, 140 आ गया बेटा जेड का मान। बोलिए समझ में आया? ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, क्वेश्चन अगला क्वेश्चन इस देखिए बेटा समझ में आया? अब आगे देखिए, आगे किस प्रकार के क्वेश्चन। देखिए सवाल आया है कि भिन्नात्मक संख्याएं जैसे दे रखी क्या? 10/17, 9/17, 8/17, 6/17, 7/17। बोलता है कि इनका घटते क्रम में लिखिए, घटते क्रम में लिखो, क्रम में लिखो। कैसे लिखेंगे? देखिए घटते क्रम में, हाँ देखिए जैसे कि घटते क्रम में लिखेंगे। जैसे कि 10/10 घटते क्रम में लिखना है तो किस तरीके से घटते क्रम में लिखेंगे? घटते क्रम में जब नीचे अंश बटे हर समान हो तो उसे घटते क्रम में और बढ़ते क्रम में लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि घटते क्रम में लिख रहे हैं तो सबसे बड़ी संख्या ऊपर देख लेंगे, जो बड़ी है तो वो बड़ी होगी। 9/17, 8/17, 7/17, 6/17। ये क्या हो गया? घटते क्रम में। और बढ़ते क्रम में पहले ले लिया हमने 6/17, 7/17, 8/17, 9/17 और 10/17। ये हो गया बढ़ते क्रम। अगला क्वेश्चन देखिए, समझ में आया बेटा? अगला क्वेश्चन जैसे कि आए 1/6 भिन्नात्मक संख्याएं, ऐसे लिखते हैं भिन्नात्मक संख्याएं ये दी हैं कौन कौन सी? 1/6, 1/4, 1/5, 1/3, 1/2। इनको घटते क्रम और बढ़ते क्रम में लिखिए। इनको घटते क्रम एवं बढ़ते क्रम में लिखिए। क्रम में लिखो। देखो बेटा कैसे लिखेंगे घटते और बढ़ते क्रम में। देखिए घटते क्रम में जब लिखेंगे इसको और बढ़ते क्रम में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे बेटा? ये सवाल देखिए क्या था? भिन्नात्मक संख्याएं 1/6, 1/4, 1/5, 1/3, 1/2। इसको घटते क्रम और बढ़ते क्रम में बताना है कि कैसे लिखे जाएंगे। देखिए घटते क्रम और बढ़ते क्रम में तो देखिए जैसे कि जो सबसे बड़ी संख्या उसे पहले लिखा, फिर उससे छोटी 1/5, 1/4, 1/3, 1/2। तो ये सबसे 1/2 बाद में आई, तो ये बढ़ता हुआ क्रम हो गया। कौन सा क्रम हो गया? ये बढ़ता हुआ क्रम ठीक। अब इसकी उल्टी कर दो, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6।
ये कहलाएगा बेटे घटता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम। बोलिए बेटा समझ में आया। जब ऊपर इकाई अंक दे रखा हो, 1 दे रखा हो, तो घटता हुआ और बढ़ता हुआ क्रम हार्ड नहीं होता है क्या, जो सबसे छोटी संख्या होती है जब एक अंश में दे रखा हो तो वो सबसे बड़ी कहलाई जाती है। ऊपर जब समान 1-1 दे रखा हो तो नीचे जो सबसे छोटी संख्या होगी वो सबसे बड़ी संख्या कहलाई जाएगी। अर्थात जैसे ये है 1/2 है, तो 1/2 इन संख्याओं में सबसे क्या है, ये बड़ी संख्या है। और जो जिसका हर बड़ा होगा तो वो सबसे छोटी कहलाई जाती है। वो क्या कहलाई जाती है, सबसे छोटी संख्या। अगला सवाल बेटा देखिए इधर, जैसे कि पूछ लिया 3/4 का व्युत्क्रम क्या होगा, व्युत्क्रम क्या होगा, क्या होगा। तो देखिए बेटा व्युत्क्रम जब पूछते हैं तो व्युत्क्रम क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। देखिए बच्चों अगला सवाल, किसी संख्या के 1/6 भाग उस संख्या के 1/8 भाग से 24 अधिक है, 24 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए हमें संख्या का नहीं पता, माना संख्या कितनी हो गई बेटा, x का 1/6 मतलब जब x की गुणा 1/6 से कराएंगे तो x/6 होगी। उस संख्या x है, x की गुणा 1/8 से कराएंगे तो कितनी हो जाएगी, x/8। अधिक और कम का जो पता चलेगा वो घटा के पता चलेगा, बराबर किसके है, 24 के। अब इसका एलसीएम ले लेंगे बेटा, छोटी संख्याएं हैं गुणा करके भी लिख सकते हो, 6 गुणा 8, इसकी इधर गुणा 8x और इसकी इधर गुणा 6x बराबर 24। इसमें से इसे घटाया बेटा कितना बचा, 2x बटे 6 गुणा 8 बराबर 24। देखो इसे काट दो, इससे काटा 3 बार, 3 अट्ठे 24, 24 की 24 से गुणा करा देंगे, 24 की 24 से गुणा कराई तो कितना हुआ। देखिए बेटा x बराबर कितना हो जाएगा, 576। ठीक है, समझ में आया बेटा, ये हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए।